स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 9th क्लास लेवल 1 का यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर सेशन 4 हमारा जो रहता है रेफरेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रेफरेंसिंग एक स्प्रेडशीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो रेफरेंसिंग जो हमारी हर जगह पे यूज होती है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। तो आज हम रेफरेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज रेफरेंसिंग, कि रेफरेंसिंग होती क्या है। रेफरेंसिंग इज द वे टू refer the formula or function from one cell to the next cell along the row or column। जो हमारी रेफरेंसिंग होती है, रेफरेंसिंग हमारी फॉर्मूला और फंक्शन पर काम करती है। रेफरेंसिंग फॉर्मूला और फंक्शन को संदर्भित करने का एक तरीका है। There are 3 types of referencing। अब हमारे पास जो है रेफरेंसिंग क्या है, हमारे पास 3 तरह की रेफरेंसिंग रहती है। सबसे पहले आती है आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। दूसरी आती है आपकी मिक्स्ड रेफरेंसिंग, तीसरी आती है आपकी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है। जो हमारी रिलेटिव रेफरेंसिंग है वो काम कोई भी फॉर्मूला एक्सेल शीट में या फिर सेपरेट शीट में यूज करते हैं, ठीक है। वो सम का हो, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे आपका डिवीजन का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, उसको हम जो ड्रैग ड्रॉप कॉपी पेस्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग कहलाती है। उसके बाद आती है हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि हमें किसी एक वैल्यू को फिक्स करना होता है, वो हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है। मिक्स्ड रेफरेंसिंग से अभिप्राय है कि मतलब है कि जिसमें हम रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब हम रिलेटिव रेफरेंसिंग का एक एग्जाम्पल करते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल। ऑफिस ओपन करना होता है, उसके बाद हमें स्प्रेडशीट ओपन करनी पड़ती है, तो हमारे पास स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है। तो हमारे पास इसमें 10 स्टूडेंट दिए हुए हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट दिए हुए हैं और उनके नाम और हमारे पास 3 सब्जेक्ट डले हुए हैं, ठीक है। उसमें इनके मार्क्स भी डले हुए हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका राम का टोटल मार्क्स कितने हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, तो इसका हमें टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए आपको पता है कि सम का फॉर्मूला यूज होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टोटल लिख देंगे, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए आप सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सम का क्या फॉर्मूला रहता है, इक्वल टू, उसके बाद आप करेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने किसका सम निकालना है, तो हमें निकालना है मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री का। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हिस्ट्री तक ड्रैग कर देंगे, तो और ब्रैकेट क्लोज और आपका ये एंटर। तो इसका जो टोटल है वो 250
4 आया है राम का। अब हमें रिया का टोटल पता करना है, अमन का, विमल का, विपुल का, या फिर हमें इन 9 स्टूडेंट का टोटल पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल का जो हम इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर शिफ्ट को ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर जो है स्क्वायर शिफ्ट, इसको हम ड्रैग कर देंगे, तो हमारे पास जो है 9 स्टूडेंट का टोटल भी आ गया है। तो जो भी इसमें जो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, जैसे आपके पास हमारे पास फर्स्ट वाला जो था सम इज इक्वल टू C2E2, ठीक है। उसके बाद आपका विमल के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज है इसकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारी वैल्यू चेंज होती रहती है, कोई भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो ये हमारा जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग का एक पार्ट है, मतलब रिलेटिव रेफरेंसिंग हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ये टोटल निकल गया 10 के 10 स्टूडेंट का, तो ये क्या है, हमारी रिलेटिव रेफरेंसिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें अब नेक्स्ट हम करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम परसेंटेज, इनकी परसेंटेज निकालते हैं, तो इसमें हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज का साइन दे देंगे, या फिर परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परसेंटेज निकलेगी, कैसे निकलेगी, परसेंटेज के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू, अब किसका, हम टोटल राम का निकालेंगे। पहले सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो हमारे पास ये 300 टोटल मार्क्स हमारे पास इनसे कितने हैं, 300। तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, के 16 आया है, ठीक है। उसके बाद इसको हम एंटर कर देंगे, तो जो हमारे पास जो इसका जो टोटल परसेंटेज आई है 84.67, इसकी जो हमारे पास परसेंटेज आई हुई है वो क्या है, ये हमारे तो उसके बाद हम अब रिया का भी करेंगे, 9 स्टूडेंट है, इनका भी करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर शिफ्ट पे फिर जाएंगे, फिर इसको ड्रैग करेंगे, तो जो हमारे पास है रिया की जो परसेंटेज नहीं आई है, तो इसमें हमारे पास जो रिया की जो परसेंटेज नहीं आई है और विमल की भी नहीं आई है, तो क्यों नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे, फिक्स्ड नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है विमल का, तो हमारा जो K19 शो हो रहा है, K19 शो हो रहा है। तो अब हम इसको एब्सोल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल मार्क्स है 300, टोटल मार्क्स है 300, तो जो K16 जो रो है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा, इसको हम फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर डॉलर के साइन का यूज करते हैं, ठीक है, शिफ्ट के साथ, और के को शिफ्ट, उसके बाद एंटर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर शिफ्ट को दोबारा से ड्रैग करेंगे, और हमारी जो वैल्यूज है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हमने किया है कि अब हमने 300 मतलब डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और जो हमारे जो न्यूमरेटर है वो हमारे फिक्स्ड नहीं है, ये हमारे चेंज होते
हो रही है, तो ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि जो 300 है हमारे, जो टोटल मार्क्स है, मतलब जो K16 हमारे पास रो है, उसको हमने फिक्स कर दिया है। तो हम अब क्या करेंगे कि ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। तो इस तरह से हम रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज करते हैं और आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंसिंग में आप क्या करेंगे कि मिक्स्ड रेफरेंसिंग में आप रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज भी करते हैं और उसमें आप वैल्यू को फिक्स भी करना होता है। जैसे आप मैथ 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 की परसेंटेज निकालनी है कि मैथ में आपकी कितनी परसेंटेज है, उसके बाद इंग्लिश में कितनी है, इन तीनों की अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो वो आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा रेफरेंसिंग का था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं भी काम करते हो, ये हमारा हर जगह यूज होते हैं। फॉर्मूलाज और फंक्शन हमारे हर जगह यूज होते रहते हैं। तो थैंक्स।